अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 28 देखते हैं, जिसके अंदर हमने ईआर डायग्राम देखनी है। और ये जो हम पिछले लेक्चर पढ़ के आए हैं, ये उनकी एक फर्दर फॉर्म है। जिस असल में जो कंपोनेंट समझें कि इस लेक्चर के लिए हमने सारा कुछ पीछे पढ़ा है, जितना भी कुछ अभी तक हमने देखा है वो इस लेक्चर के लिए हमने अभी तक सारा कुछ देखा है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम क्या होती है, एक एग्जांपल के लिए साथ जो एग्जांपल हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर, मतलब है लेक्चर नंबर 27 के अंदर। हम लेक्चर नंबर 28 के अंदर हम ईआर डायग्राम देखेंगे और इसको ब्रीफली आगे डिस्क्राइब करेंगे। ये रिलेशनशिप है क्या, ये कैसे था और क्या था, फिर इसे डिफाइन करेंगे आप लोगों ने इसे कैसे अंडरस्टैंड करना है, इससे अपने लिए इंफॉर्मेशन कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से किसी भी सिस्टम से आप इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ये ईआर जो एक ईआर डायग्राम होती है ना, वो असल में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, टेबल्स की। टेबल्स क्या होते हैं, एंटिटीज़ होती हैं। जो एक ईआर डायग्राम है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, एंटिटीज़ की, मतलब के टेबल्स की। किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स मौजूद होते हैं और उसके दरमियान जो रिलेशनशिप्स होता है डिफरेंट टेबल्स में, मतलब कि जो एंटिटीज़ हैं या टेबल्स हैं, तो एक ही बात है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उन सबको शो करवाने के लिए ग्राफिकली हम ईआर डायग्राम को यूज़ करते हैं। ये इस तरीकाकार किसने डेवलप किया था, पीटर चैन था इन 1976 के अंदर। उन्होंने ये एक वे दिया था जिसके अंदर हम ईआर डायग्राम के लिए मुख्तलिफ सिंबल्स यूज़ करते हैं। उन सिंबल्स के अंदर सबसे पहले रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब होता है कि एंटिटी, जो ओवल शेप है ये एट्रीब्यूट को शो करवाता है, और ये डायमंड का साइन है ये रिलेशनशिप को शो करवाता है, जो ऑलरेडी हम लोग बातें कर चुके हैं। अच्छा, अब जो इसकी एग्जांपल है ना बच्चे, तो वो एग्जांपल उसकी थोड़ी सी इस लिहाज से आप पहले समझें कि एक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो गाड़ियाँ बना रही है। अब जो मैन्युफैक्चर होता है, मतलब कि एक होंडा वाले हैं, वो खुद गाड़ियाँ तो नहीं बेचते ना, वो जो डीलर्स होते हैं, मतलब कि इनकी जो छोटी छोटी ब्रांचेज़ हैं, मतलब फैसलाबाद में जो होंडा की शॉप्स हैं बड़ी बड़ी, उसके बाद लाहौर में, इस्लामाबाद वगैरह में, तो ये वहाँ से उनकी गाड़ियाँ लाहौर शोरूम से बनती हैं, जो उनका मैन्युफैक्चर प्लांट है वहाँ पे बनती हैं। उसके बाद डीलर के पास आती हैं, जो डीलर होता है वो आगे बेचता है। अच्छा, अब डीलर तक जो डीलरशिप होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, उन तक सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैन्युफैक्चर कंपनी यानी होंडा वाले डीलरशिप को अपने अंदर लेते हैं, मतलब से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उनको एक लाइसेंस देते हैं कि आप लोग हमारे हो। तो फिर उनको गाड़ियाँ पहुंचाते हैं डीलरशिप को। अब डीलरशिप को गाड़ियाँ कैसे पहुंचाई जाती हैं, शिपर के ज़रिए, मतलब कि कोई ऐसी कंपनी जिसमें मस्त बड़े बड़े ट्रक आ रहे होते हैं, आपने अपने घर के करीब जाते ट्रक्स देखे होंगे, वो जो होते हैं वो जो टू मंजिल होते हैं, कोई थ्री मंजिल, पाकिस्तान में थ्री वाले कोई नहीं है, दो तक के होते हैं। ग्राउंड फ्लोर उसका गाड़ी का होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, और दोनों में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं। कोई 7 8 10 नीचे होती हैं, 7 8 10 ऊपर होती हैं। इस तरह वो शिपर्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जो डीलरशिप होता है उस तक गाड़ियाँ लेके जाते हैं। तो ये एक तरीका कार है। अच्छा, अब ये इस डायग्राम को हम डिटेल्स में देखते हैं, तो फिर हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये देखें, ये मैन्युफैक्चर जो है क्या कर रहा है, वो गाड़ी बना रहा है, मतलब कि वो कार्स बना रहा है। अभी ये अब मैनी वाला कि ऑप्शनल है कि नहीं है, इस चीज़ को आप छोड़ें, सिंपल इस डायग्राम को समझते हैं, फिर इनके आपस में रिलेशनशिप को समझें। मैन्युफैक्चर क्या बना रहा है, कार्स को बना रहा है। अच्छा, फिर मैन्युफैक्चर क्या करता है, वो डीलरशिप को लाइसेंस देता है, मतलब कि आपके जो घरों के करीब करीब कोई कुछ सिटीज़ के अंदर होती हैं, उनको लाइसेंस देता है कि आप लोग गाड़ियाँ बेचें। मैन्युफैक्चर ने लाइसेंस दे दिया किसी डीलरशिप को। अब डीलरशिप क्या करता है, उनको कार्स चाहिए होती है, मतलब कि जो कारें बनाई गई हैं वो डीलर को कारें का स्टॉक चाहिए होता है, मतलब आपके पास 50 60 उनके शोरूम में गाड़ियाँ पड़ी होती हैं। फिर डीलरशिप क्या करता है, स्टॉक करता है क्या, कारें। अच्छा, अब मैन्युफैक्चर क्या है जी, मैन्युफैक्चर जो कार है उसने यहाँ बनाई होती हैं, उसने किसी तरीके से ट्रांसपोर्ट करवाने कि नहीं करवाने। अब जो मैन्युफैक्चर क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ, शिपर के साथ। वो शिपर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अब वो शिपर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसकी, कार की। किसको कार पहुँचाता है, वो डीलरशिप। अब इसको यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम ये नहीं होता कि वो ट्रैक कर रहा हो जाके भी गाड़ियाँ डील कोई शिपर ने कैसे, शिप सिर्फ इसके अंदर एंटिटीज़ का रिलेशनशिप बताना होता है। कि हो सकता है जो शिपर है वो डायरेक्ट किसी बंदे को, मेंबर को जाके गाड़ी दे दे घर में जाके, लाजमी नहीं डीलरशिप को ना दे।
जिसकी एग्जांपल मैं आपको BMW की दे चुका हूँ कि वो डायरेक्ट आपके घर आपकी गाड़ी पहुँचा देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी डीलरशिप BMW का नहीं है। अभी पाकिस्तान में सिर्फ ऑडी का एक आया है, वो भी कराची के अंदर, नहीं तो डायरेक्ट घर पहुँचाते थे। तो ये एक सिंपल एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक पूरी डायग्राम है, हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जी हम देखते हैं मैन्युफैक्चर का बिल्ड द कार वाला रिलेशनशिप, सिर्फ इस रिलेशनशिप को देखते हैं। मैन्युफैक्चर बिल्ड द कार, मैन्युफैक्चर बिल्ड्स वन और मैनी कार, मतलब इससे पता लग रहा है कि वन हो, जिससे पता लग रहा है मैनी हो। अगर यहाँ पे ज़ीरो होता यानी वो गो साइन होता सर्कल का, जिससे पता लगना था कोई कार नहीं या ज़्यादा कार। जो मैन्युफैक्चर अगर वो कोई कार नहीं बनाते, इसका मतलब फिर मैन्युफैक्चर ही नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है मैन्युफैक्चर कहने के लिए कि वो एक कार लाजमी बनाए या जितनी मर्जी बनाए। स्टूडेंट के लिए लाजमी है कि वो किसी जगह पढ़ने जाए, अदरवाइज हम उसे स्टूडेंट कंसीडर ही नहीं करेंगे। सिर्फ ये बात, अगर यहाँ से देखा जाए कार बिल्ड्स बाय ओनली वन मैन्युफैक्चर, मतलब कि एक होंडा की कार है वो सिर्फ एक जगह पे ही बनती है। ये नहीं है कि उसे होंडा वाले भी बना रहे हैं, होंडा की कार को टोटा वाले भी बना रहे हैं, मतलब कि एक ही कंपनी बना रही, मैन्युफैक्चर जो है एक ही बना रहा है। तब लगे इस बात की, मतलब जो एक स्टूडेंट है वो एक ही जगह कॉलेज में पढ़ने जाता है। अगर हम इसको सिर्फ डिस्क्राइब करें, यानी हमने टू वे से पहले बाई डायरेक्शनल डिस्कस कर लिया, इस वे में भी पढ़ लिया और इस वे में पढ़ लिया। अब हम इसे एक सिंपल सेंटेंस में पढ़ने की कोशिश करें। मैन्युफैक्चर ओनली वन मैन्युफैक्चर बिल्ड दी वन कार और मैनी कार। समझ लगी इस बात की क्या? ओनली वन मैन्युफैक्चर बिल्ड दी वन कार और मैनी कार, और का मतलब या। समझ लगी इस बात की? यहाँ पे मैं एंड नहीं पढ़ रहा, मैं और को पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा अपने जहन में बात बैठाइएगा, मैं एंड नहीं कह रहा, मैं और कह रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी, अच्छा ये रिलेशनशिप कौन सा, ये है वन टू मैनी, मतलब वन ये और मैनी ये वाला। अच्छा अब बात है मैन्युफैक्चर लाइसेंस डीलरशिप। अब डीलरशिप क्या, जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी थी उसने क्या किया, उसने जो लोकल उसके डीलर से उनको डीलरशिप का लाइसेंस दिया कि आप लोग हमारा काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दायरे अरकम स्कूल है, ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपनी ब्रांचें सेल करती हैं, लाइसेंस दे दिए कि आप हमारे नाम से स्कूल बना लें। यानी ये भी एक तरह का काम है, बिजनेस ही है। अच्छा अब इसे डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चर गिव्स द लाइसेंस ओनली वन, नहीं वन और मैनी डीलरशिप, मतलब कि अब डीलरशिप जो है वो उसके बगैर यहाँ पर उन्होंने कह दिया है, हो सकता है कि ऐसी कंपनी हो, मतलब कि वो डायरेक्ट अपनी चीज़ सेल ना कर रही हो। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि किसी मतलब कि होंडा वाले हैं, वो कहते हैं कि हम लोग डायरेक्ट अपनी गाड़ी नहीं बेचेंगे, जिसने भी हमारी गाड़ी लेनी है वो डीलर से जाकर रब्ता करे, हमारे पास कोई डायरेक्ट बंदा कोई ना आए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, कि लाजमी होंडा किसी और कंपनी भी हो सकती है। सब मर्सिडीज़ वाले हैं, वो कहते हैं जी आपने हमारे पास नहीं आना लेने, जिसने भी लेने अपने अपने मुल्क से डीलरशिप से लें। ओके, हो सकता है मेरे पॉइंट को समझ गए हो। मैन्युफैक्चर गिव द लाइसेंस वन और मैनी डीलरशिप। अच्छा जी, अगर यहाँ से डिस्कस किया जाए दूसरी तरफ बाई डायरेक्शन डीलरशिप टेक द लाइसेंस बाय ओनली वन मैन्युफैक्चर, मतलब कि होंडा की जो दुकानें हैं, क्या कभी इनके पास आपने किसी दूसरी कंपनी की बाइक खड़ी देखी है? या जो होंडा की कारों का शोरूम होता है, क्या उनके पास टोटा वगैरह की, मर्सिडीज़ की, BMW गाड़ियाँ खड़ी आपने कभी देखी? नहीं। उनके पास सिर्फ, अगर उनके पास एक का लाइसेंस है तो सिर्फ एक ही गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनके पास। जो डीलरशिप है उसके लिए लाजमी है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मैन्युफैक्चर का लाइसेंस रखे और उसी की ही गाड़ियाँ रखे। अगर इसे हम एक कंप्लीट सेंटेंस में पढ़ने की कोशिश करें, ओनली वन मैन्युफैक्चर गिव द लाइसेंस टू वन और मैनी डीलरशिप। ओके, अच्छा ये कौन सा है, ये वन टू मैनी, यहाँ पे मैनी आ गया और यहाँ पे वन का है। और ये वाले जो साइन आपको पता है, ये बताते हैं कि लाजमी को और मैंने मैंडेटरी को और ऑप्शनल को, यहाँ पे कोई भी ऑप्शनल नहीं है। हम नीचे आते हैं जी, मैन्युफैक्चर कॉन्ट्रैक्ट दी शिपर। अच्छा जी, मैन्युफैक्चर कॉन्ट्रैक्ट टू दी नो, कोई भी ना हो या मैनी कंपनी एटलीस्ट वन वाला, मतलब कि कोई भी हो ज़ीरो और मैनी शिपर्स के साथ। हो सकता है कि जो फैसलाबाद में होंडा के वाले शोरूम वाले वो कहें जी हमें किसी शिपर की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपना ट्रक खुद लेके आते हैं, आप लोग हमें दे दें गाड़ी, हम अपनी गाड़ी खुद भर के ले जाएंगे, हम अपना किराया बचाएंगे।
जो शिपर कंपनी ने प्रॉफिट लेना है वो। मिसाल के तौर पर जब आप ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हैं, आप लेके आएंगे, रुको भाई मैं खुद तुमसे टेक अवे लेने आता हूँ, मैं खुद तुम्हारी शॉप पर आता हूँ कि आप मुझे मेरे हाथ चीज़ पकड़ाएं, मैं अपने घर ले जाऊँ। जो मैंने को 5, 10, 50, 100, 200 उसे टिप देनी है या कुछ भी है, या उसे मैंने पैसे देने हैं अपने जो ऑर्डर देने आएगा उसके, तो मैं वो बचाऊँ। तो ये चीज़ है, मतलब कि हो लाजमी नहीं है कि शिपर हो सकता है, मैनी शिपर हो सकता है नहीं भी हो, शिपर के बगैर भी गुजारा हो रहा है, शिपर के बगैर नहीं भी हो रहा। अब मुझे जो लाइसेंस वाले होंगे, जिन्होंने लाइसेंस लिया, वो कहेंगे हमें शिपर की ज़रूरत है, हमारे पास ट्रक नहीं है। हो सकता है कोई कह देगा मेरे पास ट्रक अपने हैं कि मुझे शिपर की ज़रूरत नहीं है। मोनोफैक्चर कॉन्ट्रैक्ट टू दी ज़ीरो यानी नो और मैनी शिपर। अच्छा जी, अगर यहाँ से पढ़ा जाए एक शिपर कॉन्ट्रैक्ट साइन टू दी मैन्युफैक्चर, मतलब कि जो शिपर नहीं है उसे जो कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई शिपर है तो उसे किसी ओनली एटलीस्ट वन मैन्युफैक्चर कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसे कोई शिपर कहेगा ना। एक शिपर वाला मतलब कि अगर मैं कह दूं कि मैं भाई एक वो TCS कंपनी है मेरी एक, अगर को मुझे करे को टे मुझे को पोस्ट ही नहीं देता, यानी डाकिया को, अगर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, अगर उसे को खाती नहीं है किसी घर देने के लिए, तो वो डाकिया कैसे हुआ। डाकिये के लिए ज़रूरी है ना कि उसके पास कोई ना कोई एक लेटर वगैरह हो या कोई ऐसी चीज़ हो या पैकेट हो जो किसी के घर देगा, तो उसे को डाकिया कहेगा ना, उसे पोस्टमैन कहेगा ना। आप समझिए इस बात की आपको मेरी, कि शिपर के लिए ज़रूरी है कि वो किसी ना किसी मैन्युफैक्चर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उसे फिर ही शिपर कहा जाएगा। तो एटलीस्ट जो शिपर है, मतलब कि जिसको शिपर को है, तो वो उसे एटलीस्ट ज़रूरी है कि वो किसी ना किसी मैन्युफैक्चर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। अगर इसे डिस्कस किया जाए तो ये कौन सा जी, ये भी वन टू मैनी रिलेशनशिप है। ओके, मतलब कि वन और मैनी, ये ऑप्शनल यहाँ का साइन आ गया कि ज़रूरत है भी है नहीं भी है। शिपर ट्रांसपोर्ट दी कार, हम इसे भी देखते हैं जी। शिपर ट्रांसपोर्ट ऑफ दी एट लीस्ट वन और मैनी कार। अच्छा, जो कार ट्रांसपोर्ट बाय दी, हो सकता है कि किसी शिपर के जरिए ना, हो सकता है कि मैनी शिपर के जरिए हो जाए। समझ आएगी इस बात की। ये कौन सा जी, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई जी, जो एक कार है वो बहुत ज़्यादा शिपर से ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ, हम इसे पढ़ लेते हैं। ए शिपर ट्रांसपोर्ट वन और मैनी कार, एक कार कैन बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट एनी शिपर एंड बाय मैनी शिपर। अब आपको मैं समझाता हूँ, एक गाड़ी है जी, कराची से आ रही है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे वो तीन पार्ट, मतलब कि एक TCS वाले हैं। मैं आपको समझाता हूँ, TCS की हम एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा है, मुझे उसने खाते भेजा चाइना से, मुझे चाइना से खाता आया। अब चाइना इस वक्त जो खाता आता है वो सबसे पहले जाता दोहा। कहाँ, दोहा। अब चाइना के अंदर एक शिपर कंपनी है जी, शिपर उसमें समझो से वहाँ पर DHL एक कंपनी वो काम कर रही है। उसने जो DHL वाले ने जो खाता था उसने चाइना से पकड़ा, दोहा में जाकर पहुँचा दिया, यानी कतर तक पहुँचा दिया। अब कतर के अंदर कोई और कंपनी काम कर रही है, जो दोहा वालों ने जितने पैसे उनके चार्जेस पर अपने रख लिए, जो बकाया चार्जेस थे ना जो आगे दोहा से पाकिस्तान तक के थे, उन्होंने आगे वो किसी TCS को दे दिए, समझ रहे। फिर दोहा से वो मेरा पोस्ट या मेरा जो पैकेट था वो लेके पाकिस्तान आया, पाकिस्तान उन्होंने TCS को दे दिया, तो TCS वालों ने मेरे घर पहुँचा दिया। अब समझ लेगी, मतलब कि एक हाथ 3-4 शिपर से होता हुआ मेरे तक पहुँचा। अगर आप शिपर ना होता, अगर शिपर ना होता तो हो सकता था को मैं चाइना गया हुआ तो मैं अपना खत खुद घर अपने ले आऊँ। समझ रहे कि इसी तरह ये कार है, अगर शिपर है जी, हो सकता है कि शिपर अमेरिका से गाड़ी आ रही थी, कोई भी गाड़ी हो सकती है, तो वो आई इधर तक, इंडिया तक आई, इंडिया तक आके उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, उसका हो सकता पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट ना हो। जैसे पाकिस्तान में बहुत सी कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हैं जिनका पूरी दुनिया में चलती हैं, सिवाय पाकिस्तान, बहुत सी कंपनी ऐसी हैं। तो जब इंडिया तक है तो फिर इंडिया से किसी और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो उनका, तो उनको पाकिस्तान में चीज़ दें, तो फिर आगे वो होता है ऐसे। मतलब कि हम पाकिस्तान में जब किसी TCS करते हैं तो पोस्ट भेजते हैं पाकिस्तान, अब पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस हर एक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये हमसे पोस्ट ले लेते हैं। जब ये चाइना लेके जाते हैं, क्योंकि मैंने तो अपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं, तो भेजते रहते हैं हम लोग। तो जब चाइना जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे कोई और कंपनी होती है, वहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस तो नहीं है, फिर वो उनकी मुल्क को दे देते हैं और साथ पैसे दे देते हैं जितने उनके बनते होते हैं। तो फिर वो उधर जहाँ तक उसने डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं। मतलब कि शिपर एक से ज़्यादा भी हो सकता ना, कोई भी ना हो, कोई ना हो, इसका मतलब क्या है कि खुद जाके वो लेके आएगा। समझ लगे कि इस सिस्टम की सिस्टम क्या है। अच्छा, अब देखते हैं डीलरशिप स्टॉक दी कार।
अब जो डीलरशिप है जी, डीलरशिप के लिए लाजमी है कि वो एक कार तो अपने पास रखे, तो उसे कोई डीलरशिप कहेगा। अगर होंडा का शोरूम है जी फैसलाबाद में, अगर उसके पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है तो वहाँ पे हमने क्या करने जाना? हमने उसकी शक्ल देखने तो नहीं जानी ना, हमने गाड़ी वगैरह ही देखने जानी है, बाइक वगैरह देखने जानी है। हमें पता तो हो ना कि वो डीलरशिप है, डीलरशिप के पास लाजमी है कोई एक आधी चीज़ तो लाजमी हो ना, कि जो हम जाकर देख सकें और तो डीलरशिप कह सकें। एक सब्जी वाला है, अगर उसके पास सब्जी ही नहीं है, हम उसे कैसे कहेंगे कि सब्जी वाला वो? दही वाला है, अगर वो उसको हम कहें कि भाई दही वाला, अगर उसके पास दही ही नहीं है, हम उसे कैसे कह सकते हैं कि ये दही वाला है? मेरा पॉइंट आपने कंसिडर किया है कि ज़रूरी है कि एटलीस्ट वन हो या मैनी कार हो। जो एक कार है जी वो किसी एक डीलरशिप के पास होती है, मतलब कि जो मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल है, उसका कोई कागज़ है उस गाड़ी बाइक का या कार का, वो एक डीलरशिप के पास ही पड़ी। ये नहीं होता कि वो 3-4 टोटो में पड़ी होती है, टुकड़ों में पड़ी होती है, या पार्ट्स में पड़ी होती है, कि अगला हिस्सा एक जगह पड़ा है, पिछला हिस्सा एक जगह पड़ा है, दरम्यान वाला किसी और जगह पड़ा है, उसकी कॉपी किसी और जगह पड़ी है। ऐसा नहीं होता, एक जगह पे पड़ी होती है। यहाँ पे एटलीस्ट पता लग गया, यहाँ से पता लगा वन, और यहाँ से पता लगा एटलीस्ट, मतलब कि एटलीस्ट वन एक ही मैंडेटरी है जी, और यहाँ से पता लगा था ऑप्शनल। अब आपको इस डायग्राम की समझ आ गई होगी, ये डायग्राम है क्या थी, इसको कैसे देखते हैं। हम एक और डायग्राम देखते हैं जी, मैंने एक और डायग्राम डाउनलोड की थी। सिर्फ इसलिए देखने लगे हैं कि आप लोगों को आगे कोई मसला ना हो। उम्मीद तो है अब तो मसला नहीं होगा, अब चीज़ समझ गए होंगे। हम इसको ही समझ लेते हैं। इसमें छोटे छोटे बॉक्स बने हुए, वो आगे क्लास डायग्राम है। आप लोगों की पजल ही ना हो जो क्लास डायग्राम के अंदर ये समझते हैं इस डायग्राम को। सॉरी बच्चों, ये तो अच्छा जी, ये देखें जी किसका है, ये मुझे खुद नहीं पता, मैंने खुद देखना है बेस्ट टाइम। जी ये किसी, मुझे लग रहा है कि किसी हॉस्पिटल का, जी हाँ जी, ये किसी हॉस्पिटल का सिस्टम है जी। देखें, पेशेंट है, पेशेंट को रूम असाइन करना है। अच्छा जी, उसके बाद पेशेंट के पास डॉक्टर आएगा, पेशेंट को बिल दिया जाएगा ट्रीटमेंट का, पेशेंट को, उसके बाद पेशेंट को बिल दिया जाएगा, मेडिसिन दी जाएगी, मेडिसिन का बिल बनेगा, फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट की जाएगी। ओके, मेडिसिन के ज़रिए ट्रीटमेंट की जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद डॉक्टर आई एस से, यहाँ पे पता नहीं आई एस से क्या लिया उन्होंने, आई एस से हो सकता है कोई सिस्टम हो जिस पे वहाँ पे पता नहीं। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, डॉक्टर आई एस से टू एम्प्लॉय, ये क्या रेस्पोंडेंट है, तो उसके आगे मेंटेन दी रिकॉर्ड। तो ये देखते हैं पेशेंट, ये जो आपने गोल गोल दायरे देख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये एट्रीब्यूट होता है हमारे जो डायग्राम है ना ये वाली, इसमें भी एट्रीब्यूट है। लीडरशिप डीलरशिप का एट्रीब्यूट क्या हो सकते थे, यहाँ पे उन्होंने डिफाइन नहीं किए हुए। तो आगे देखते हैं किसी डायग्राम में आगे की हो, यहाँ पे भी नहीं की हो। ई आर डायग्राम में एट्रीब्यूट का होना बहुत ज़रूरी है, एट्रीब्यूट लाजमी होते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है लेकिन उसके बगैर पता, लेकिन एट्रीब्यूट शो करवा दिए जाएँ तो अच्छी बात है। ये पेशेंट है जी, पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी डिटेल, एडमिट कब हुआ, डिस्चार्ज कब हुआ, उसका एड्रेस, उसका जेंडर, उसका नेम, और PID, उसका पेशेंट ID। ओके, फिर पेशेंट को असाइंड किया जा रहा है एक रूम, रूम का पीरियड कितने टाइम के लिए जी, रूम आईडी, रूम का कमरा नंबर क्या है, रूम किस टाइप का, मतलब लग्जरी है, सिंपल है या वार्ड है। अच्छा जी, अच्छा जी, उसे गवर्न, रूम को कोई कौन गवर्न कर रहा है जी, नर्स गवर्न कर रही है। नर्स का मतलब जो उस रूम को जाकर देखती है, उसको चेक करती है, उसको सफाई वगैरह ये सारा कुछ नर्स वगैरह उसे मैनेज कर गवर्न कर रही है जी। ये रखे रूम गवर्न बाय नर्स, नर्स गवर्न दी रूम। ये रखे यहाँ बताया जी एक नर्स एक रूम को लास्ट में करती है। ये देखें ये आ गया जी ऑप्शनल, ये बता दिया उसने एक का। अब इसने पूरा यहाँ पे उसने डिफाइन नहीं किया हुआ रिलेशनशिप, मतलब कि ऑप्शनल है ये वो। ऑप्शनल वगैरह मिल जाती तो उससे ज़्यादा अच्छा डिस्क्राइब हो जाता। ये कौन सी डायग्राम है जी,
चलो ये देखते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा बना हुआ है तो यहाँ से पता लग जाएगा जी। ये देखिए कोर्स, इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट, इनरोल्ड, ये किसी स्कूल या कॉलेज का सिस्टम है जी। जो कोर्स है, जो एक कोर्स होता है, कोर्स की एक आईडी होती है, उसका ड्यूरेशन मतलब 1 घंटे का कोर्स है, कितने भी 35 मतलब कि 1 घंटा पढ़ाना है, या जो भी है, कोर्स का नेम फिजिक्स है या कुछ भी है, जो पढ़ाया जा रहा है किसकी तरफ से, इंस्ट्रक्टर की तरफ से जी। इंस्ट्रक्टर का एट्रीब्यूट कौन सा जी, इंस्ट्रक्टर आईडी है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका लास्ट नेम है, उसका फर्स्ट नेम है जी। कोर्स इज़ पढ़ाया जा रहा है किसकी तरफ से, इंस्ट्रक्टर की तरफ से, लाजमी है जी एक इंस्ट्रक्टर हो, ये आ गया जी वन। यहाँ पे होना चाहिए था जी एटलीस्ट वन वाला, ये वाला जो साइन होता है डबल लाइन्स होनी चाहिए थी। इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है जी मैनी कोर्सेज को, एक कोर्स लाजमी के इंस्ट्रक्टर पढ़ाए, जो एक इंस्ट्रक्टर होता है हो सकता है कि वो मल्टी डिमेंशनल फिजिक्स भी पढ़ाए, वो केमिस्ट्री भी पढ़ाए, हो सकता है जी वो 2 कोर्स भी पढ़ाए, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जो टीचर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, वो बहुत से सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। तो ये चीज़, अब डिपार्टमेंट है जी, डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है कोर्सेज एन, इसे पता लग रहा है मैंने कोर्सेज, जो एक कोर्स है वो लाजमी कोई ना कोई डिपार्टमेंट लाजमी दे। मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो जो मेरा डिपार्टमेंट है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करवा रहा है, बीएस भी करवा रहा है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, अगर कंप्यूटर साइंस में मेरा डिपार्टमेंट ही करवाए, आईटी में मेरा डिपार्टमेंट ही करवाए, तो वो बनी कोर्सेज ऑफर कर रहा है। लेकिन लेकिन जो एक कोर्स है वो लाजमी किसी एक डिपार्टमेंट की तरफ से हो, मतलब कोई ऐसा कोर्स ना हो कि उसका कोई डिपार्टमेंट ही कोई ना हो। एक डिपार्टमेंट तो मैंने कोर्स दे सकता है, लेकिन एक कोर्स के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई डिपार्टमेंट लाजमी करवा रहा हो। अब डिपार्टमेंट का जी डिपार्टमेंट नेम और उसकी लोकेशन, ये उसके 2 एट्रीब्यूट हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो जो डिपार्टमेंट अब किसकी तरह हेड किया जा रहा है जी, ये देखें डिपार्टमेंट का रिलेशन हेड बाय इंस्ट्रक्टर, या मतलब यहाँ पे उसने इंस्ट्रक्टर एचओडी नहीं लिखा, हो सकता है कि एचओडी का वो एक अलग टेबल बना सकता, लेकिन उन्होंने इंस्ट्रक्टर के अंदर ही यहाँ पे लिख दिया कि उसे कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर हेड कर रहा है। अब डिपार्टमेंट के लिए लाजमी है जी उसे एक ही इंस्ट्रक्टर हेड करे, इंस्ट्रक्टर हेड दी वन डिपार्टमेंट, एक इंस्ट्रक्टर के लिए ज़रूरी है कि एक डिपार्टमेंट को हेड करे, 2 को नहीं कर सकता। जो एक डिपार्टमेंट होता है हेड बाय वन इंस्ट्रक्टर, ये देखिए वन लिखा हुआ, यहाँ पर डबल लाइन आनी, तो असल में इसके ना 3-4 वे होते हैं रिलेशनशिप को शो करवाने के लिए, तो इसलिए बस उस चीज़ को उन्होंने किया हुआ है। कोर्स इनरोल दी मैनी स्टूडेंट, ओके, एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो लाजमी एक कोर्स को वो इनरोल करे। तो ये एक छोटा सा रिलेशनशिप था, ये डायग्राम आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह हम कल अपना, कल तो संडे है तो आपके लिए टेस्ट है, तो मैं आपको टेस्ट दिखा देता हूँ, तो फिर मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा उस टेस्ट को। जिन बच्चों ने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने वो यहाँ से ले सकते हैं, जिन्होंने ये देख लें जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।